सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व मैं बरकातुहू। मोहम्मद समीम अहमद, मैं अल मुख्तार जामे मस्जिद का खादिम हूँ, ढाका बांग्लादेश, मोहम्मदपुर टाउन हॉल। और मैं ये चाहता हूँ कि दावत इस्लामी के साथ वक्त दूँ, लेकिन मैं मस्जिद के खादिम होने की वजह कर हमें वक्त नहीं मिलती है। इसके बारे आप मुझे कोई मशवरा दें जो मेरे लिए बेहतर हो। माशाअल्लाह। अब मस्जिद का खादिम हूँ, खादिम बहुत जामे लफ्ज़ है। मुतवल्ली भी अपने आप को खादिम कहे तो चल जाएगा, इमाम साहब या खतीब साहब कहे तब भी खादिम होगा तो चल जाएगा, मौज़िन या कोई यानी कि ट्रस्टी या वाकई जिसको हमारे यहाँ मस्जिद के लफ्ज़ खादिम जिसके लिए मुख्तस है कि जो साफ़ सफाई करता है वो भी खादिम कहलाता है मस्जिद का। तो कैसा खादिम, कौन सी कैटेगरी है, ये इन्होंने नहीं बताई। अलबत्ता ये कि अम्रुम बिल मारूफ व नाहियुन अनिल मुनकर, ये सभी के लिए, खादिम हो या मखदूम हो, इमाम हो या मुक्तदी हो, पीर हो या मुरीद हो, उस्ताद हो या शागिर्द हो, हाकिम हो या महकूम हो, सबके लिए अपने अपने मौके की मुनासबत से अपने अपने शोबे में नेकी की दावत देनी है। उसको बात सूरतों में तो वाजिब हो जाती है, यानी फ़र्ज हो जाती है, फ़र्ज क़त्ई। तो इसलिए अब ये वाकई अगर सिर्फ यानी कि मस्जिद की सफाई करने वाले खादिम भी हैं तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर वक्त झाड़ू लेकर मस्जिद साफ करते रहते हो। तो कम से कम ये ऐसे मौके पर तो काम कर सकते हैं कि इज्तिमा है तो ये खैर ख्वाही करें, आने जाने वालों को वेलकम करें, खुशामदीद कहें इनको और उनको बिठाएं, जो जा रहा उसको मोहब्बत से समझा कर रोकें कि ये मस्जिद की निगरानी और मस्जिद की साफ़ सफाई खिदमत, क्योंकि वो हर वक्त नहीं होती, ये मस्जिद ही में रहेंगे, इनकी ये ड्यूटी होती है। तो इनको मस्जिद में रहते हुए किसी किस्म की इबादत पर कोई पाबंदी नहीं होती, तिलावत भी करना चाहे तो कर सकते हैं कि मस्जिद की देखभाल और खिदमत करनी है और ये मुमकिन होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि इनकी ड्यूटी रात दिन डबल 12 घंटे लगी रहती हो। हमारे यहाँ भी शिफ्टें बदलती हैं फैज़ान मदीना में, तो हो सकता है कि वहाँ भी बारी बारी होता हो। तो मस्जिद में रहते हुए जो ड्यूटी के दौरान जिसकी मतलब उर्फन मुमानअत नहीं होती, इस तरह के बहुत सारे काम ये कर सकते हैं और ये बेहतरीन काम है। आने वालों को खुशामदीद कहे। अगर इज्तिमा में मस्जिद के सदर दरवाजे पर, मेन इंट्रेंस पर 2-3 इस्लामी भाई खड़े हो जाए करें, जहाँ भी हफ्तावार इज्तिमा हो पूरी दुनिया में, वो सुन रहे हो कि 1, 2, 3 इस्लामी भाई जैसा दरवाज़ा या जितने दरवाजे कि जहाँ से लोग आ रहे हैं तो वहाँ खड़े हो जाए। आप और कुछ ना करें, आने जाने वालों को मुस्कुरा कर सलाम करें और इनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाएं और इतना करें, आप बोलें भले कुछ भी नहीं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आइंदा वो जो भी आएगा ना, वो आपको ढूंढता होगा कि यार वो साहब कहाँ है, वो इस्लामी भाई कहाँ जो मेरे से बड़ी गर्मजोशी से मुलाकात की थी, वो आपसे मिलने के लिए आएगा। आप देख लें, तजर्बा कर लें इसका।
तो इस तरह आने वाले का दिल लगेगा कि यार यहाँ तो माशाल्लाह इस तरह लोग मिलते हैं हमसे कि जैसे बहुत पुरानी शनासाई हो, जान पहचान हो। और इस सवाब का काम भी अच्छी नीयतें कर लेंगे, सवाब भी मिलेगा। मुसलमान को सलाम करना सवाब, उससे मुसाफहा यानी हाथ मिलाना सवाब, और अगर कोई माने वे शरई ना हो तो गले भी मिले उससे, आने वाले से बहुत खुश होगा वो। इस तरह को उठकर जा रहा हो उसको आप रोकें, समझाएं, उसको प्यार से बिठाएं उसको। बेशक अल्लाह आपको तौफीक दे तो आने वाले के आप जूते उठा लें कि लाइए मैं आपके जूते रखूँगा, मैं आपकी दिलजोई करता हूँ, मुझे सवाब मिलेगा। तो इस तरह आपके खुश अखलाक़ी और हुस्न अखलाक के मुजाहरे से आने वाले का दिल लग जाएगा। अगर आने वाले को आप अजनबियत महसूस होने देंगे तो आइंदा वो आने से हो सकता है कतरा है कि यार यहाँ तो सब ये दाढ़ी वाले इमामे वाले एक दूसरे से मिलते हैं, हमको तो कोई पूछता भी नहीं है, हमसे तो कोई मिलता भी नहीं है। ये हमारे यहाँ शिकायतें होती हैं कि ये दाढ़ी वाले इमामे वाले आपस में मिलते हैं, मैं तो गया था भाई, मुझे तो किसी ने लिफ्ट भी नहीं कराई। तो फिर ऐसा भाई दिल बर्दाश्त होता है तो वो फिर नहीं आता। भाई आप जो दाढ़ी वाले इमामे वाले हैं तो माँ के पेट से थोड़ी इसी शेप में निकले थे, आपको भी खुशकिस्मती से किसी ने मोहब्बत दी होगी तो ये आपने हुलिया, मदनी हुलिया अपनाया होगा ना। तो आपकी मोहब्बत का कोई मुंतसिर है, आपकी एक मुस्कुराहट किसी की तकदीर बदल सकती है, और आपकी एक लम्हे का रूखापन जो है ना किसी को हो सकता है कि दीन से बहुत दूर कर दे, वो चला जाए और खुदा ना खास्ता गुमराही में भी पड़ सकता है, बदजन हो सकता है कि मौलाना बड़ा बदअखलाक है। ये मुझे शिकायतें मिली इस तरह, इसलिए अर्ज करता हूँ कि ये हमको सलाम नहीं करते, हमसे नहीं मिलते, पता नहीं हमको मुसलमान नहीं समझते क्या। फिर जो जज्बाती होते ना, बस यही लोग मुसलमान हैं, हमको मुसलमान नहीं समझते। तो इसलिए अपनों से मिलने के बजाय हमें अजनबियों से मिलना चाहिए, है ना। अपने जो माहौल में आते हैं इज्तिमा वगैरह में, अपनों से तो हम रोज़ मिलते हैं यार, आज इसको माफ़ रखें और ये भी दूसरों से मिले। आप भी ये ताड़ के बैठे कि आज नया चेहरा कौन सा है, इज्तिमा में अतराफ में देखें नया चेहरा कौन सा है, नया चेहरा देखकर आप बस उससे दुआ सलाम करें। हाजी मुश्ताक इसी तरह माहौल में आए थे। मुश्ताक नाथ खान जो अपने मजलिस शूरा के निगरान थे, वो इसी तरह माहौल में आए थे कि पहली बार जब ये तशरीफ़ लाए इज्तिमा में तो इज्तिमा अटेंड करके जा रहे थे, इत्तेफाक से कोई इस्लामी भाई इनको मिले और बड़ी मोहब्बत से दुआ सलाम की और इनसे पुरतपाक तरीके से मुलाकात की। बस वो मिलना उस इस्लामी भाई की इनफरादी कोशिश काम कर गई, बोले मेरा दिल यहाँ जम गया, तो पहली बार आया तो जा रहा था मैं तो आपके क्या पता भी जो जा रहा है ये कितना बड़ा अहम हीरा होगा, हमें तो नहीं पता ना ये इसके अंदर कौन सी शख्सियत छुपी हुई होगी, आगे जाकर ये पता नहीं क्या बनेगा। ये सब मुसलमानों के साथ हमें हुस्न सुलूक करना चाहिए, और रास्तों में भी, दुकानदारी में भी, बाजार में भी, मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग हो, सबसे मिलनसारी का आप मुजाहरा कीजिए। ये दावत इस्लामी जो है ना, सही बोलता हूँ, ये मिलनसारी ही का नतीजा है, सबसे हंस हंस कर मिलना, मुस्कुरा कर मिलना। तो इंशाअल्लाह इस तरह लोग बहुत करीब आएंगे आपके और मदीना मदीना हो जाएगा। तो खादिमीन को भी मस्जिद के चाहिए कि वो अपना मुंह फुला कर ना रखें, अपने आप को जुदा मखलूक तसव्वुर ना करें, बल्कि आम इस्लामी भाइयों के साथ घुल मिल कर रहें और इनमें मदनी काम जो जो हो सकता है, ड्यूटी के दौरान भी जिनकी शरअन मुमानत नहीं है, कानून मुमानत नहीं है, मस्जिद वालों की तरफ से मुमानत नहीं है, वो कर सकते हैं। मिलने जुलने पर, हाथ मिलाने पर, बात करने पर, इनफरादी कोशिश करने पर मस्जिदों में कोई पाबंदी नहीं होती, बल्कि ऐसा खादिम तो कमेटी को अच्छा लगता है कि यार ये माशाल्लाह बहुत मिलनसार आदमी है, उसकी नौकरी मजबूत हो जाती होगी और दुनियावी तौर पर भी ये फ़ायदा होता होगा। और रूखा रूखा जो होता होगा इसकी इतनी शायद वैल्यू भी नहीं होती होगी, लोग उसको फिर वो अच्छी नज़र देखते भी नहीं होंगे। वो फिर इसी तरह अगर जितना अहम फ़र्द मुलाकात के लिए आगे बढ़ेगा तो गालिबन उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेशक। मैं एक बार मक्का मुकर्रमा में कहीं मदऊ था, तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे और मैं भी बैठा हुआ था, शायद मैंने कोई बयान वगैरह भी किया, शायद अब पूरा याद नहीं, बहुत पुरानी बात है। जबल नूर के पास, मक्का मुकर्रमा में जबल नूर है, तो
वहाँ कोई ईसाई भाई मुझे अपने मकान पर ले गए थे, दावत दी थी। अपने अपने अजीज़ों को और हाजियों को जो हज के सीज़न में आए थे, अपने गांव वाले या रिश्तेदार वगैरह, वो भी जमा उसने किए थे। तो बैठा होता, सब लोग अपने तौर पे बैठे हुए थे। अब कोई मेरी तरफ आया नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आए तो अपने चले जाते इनके पास। तो मैं अपनी सीट से उठा, हालांकि मुझे सजा कर बिठाया हुआ था अपनी जगह पर। मैं उठ गया, मैं उठा और जहाँ लोग ज़्यादा थे ना, वहाँ अस्सलाम वालेकुम करके बैठ गया। सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से जनाब, आप ठीक है भाई, आप कैसे हैं? अब मैं घुस गया, अब वो सब मेरे गिर्द जमा हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह इनफरादी कोशिश का वो दौर दौरा हो गया और अच्छा खासा तारुफ हुआ और बहुत मदीना मदीना हो गया। दावत इस्लामी का खूब तारुफ करवाया मैंने। तो ये सब करने से होगा। अब मैं चाहूँ कि मैं चूँकि बड़ा आदमी हूँ और खुसूसी मेहमान भी हूँ और बहुत बड़ा मौलाना भी हूँ, मेरा नाम भी बहुत बड़ा है, सब लोग मेरे पास हाजिर हों और दस्तबोसी की शहादत पाएँ, तो ये ऐसे काम नहीं होता भाई। काम जा जा कर होगा, बुला बुला कर नहीं होगा, जाना पड़ेगा अपने को। तो ज़हे नसीब जो जिम्मेदारान जो हैं, जिनका कुछ कद भी है, कद मैंने कहा अहमियत, ओहदा, बड़ाई जिसमें, वो अगर खड़ा हो जाएगा और जिसको जानते होंगे लोग, अगर वो लोगों से मिलना शुरू, उसका इम्प्रेशन ऐसा जो पड़ेगा जिसके नहीं। लेकिन इस मेरी शामत अमाल का नतीजा है कि हमारे जिम्मेदारान तो बेचारे बाद होगा तो मकतब के अंदर जाके छुप जाते हैं, अंदर जाके वो हो सकता है इबादत करते होंगे, तिलावत करते होंगे, तो छुप जाते हैं जाकर। यही हाल हमारे मौलानाओं का भी होता होगा बेचारे। अगर आपको काम करना है ना, तो मिलनसार बन जाओ यार। हम लोगों की तो घुट्टी में मिलनसारी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मेरे पास एक साईं भाई बाबुल इस्लाम से आए थे मिलने के लिए। मेरा हाजी उबैद रजा बहुत छोटे थे, आप देखें मेरे बच्चे क्या, मेरी बच्चियां, मेरे छोटे छोटे जो है ना, ऐसे मिलनसार। मेरी पोती को देखो ऐसी मिलनसार है, इतनी सी है। जब कोई प्यार करता है ये तो करके वो नहीं है, अक्कड़पन नहीं उसमें। तो मेरा रजा, हाजी उबैद रजा बहुत छोटे थे, छोटे, हाँ ना समझ छोटे होते ना, छोटे थे। उम्र तो याद नहीं, मतलब गालिबन वही 5-7 साल होगी, कितनी होगी, छोटा बच्चा किसको बोलता है। अब उस इस्नाई भाई के कंधे पर उसने हाथ रखा, रजा ने हाथ रखा और उसके पीछे चक्की की तरह घूमना शुरू किया। 7 साल का बच्चा भी ऐसे नहीं करता, मेरा ख्याल 3-4 साल के शायद हो। तो वो चक्की की तरह उसके गिर्द घूमना शुरू किया। और वो तो हैरान नहीं किया, उसने बोला मैंने ऐसा बच्चा देखा ही नहीं आज तक यार, कि मैं मतलब अजनबी आदमी पहली दफ़ा आया हूँ, ये मेरे से डरा नहीं बल्कि मेरे से वैसा बेतकल्लुफ़ हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मैंने ना घुट्टी में मिलनसारी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मैंने बहुत मिलनसार पाया है, तहदीस नेमत के लिए और आपकी रग़बत के लिए अर्ज़ करता हूँ, बहुत मिलनसार पाया। जब दावत इस्लामी नहीं थी, जब भी मैंने ऐसा देखा है कि बाज़ लोग मुझसे बार बार मिलते थे, यार आपसे मिलने में मज़ा बहुत आता है, वही मैं पुरतपाक तरीक़े पर गर्म जोशी से मिला करता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दावत इस्लामी जो है ना, ये यूँ एक तरह से मिलनसारी का इसमें बहुत हिस्सा है। और ये जो गैदरिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गिर्द हुई ना, ये मिलनसारी की वजह से हुई। जो रुक देखो कितनी बड़ी शख्सियत का मालिक हो, बहुत बड़ा पीर साहब हो, नाम भी हो उसका, लोग उसके पास चलो ज़ियारत के लिए हाजिर भी होंगे, लेकिन उससे हाथ मिलाते हुए डरेंगे, लिपटते हुए डरेंगे उससे। और जब आप मुझे देखते हैं कि मैं आपके बीच में आता हूँ तो अशर क्या होता है मेरा। इसलिए मेरी आदत झाड़ने की नहीं है, आपने देखा ना होने के बराबर, बहुत कम ही है, मतलब कभी कोई ऐसी हो गई तो हो गई, लेकिन वो मैं आमतौर पर झाड़ने की आदत नहीं है मेरी। बल्कि मेरे को इतना लिपटते हैं, खादिम बाजों का जज्बात में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, मगर मैं अपने मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं, आप देख लेते क्या करता हूँ। हिंद के अंदर कानपुर में इज्तिमा था 2 रोज़ा, वो बहुत बड़ा इज्तिमा था। यूपी में बहुत मुसलमानों की आबादी है, यूपी सूबा पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है वहाँ, पूरे पाकिस्तान से। अब यूपी के पार्ट हो गए, उस वक्त शायद पार्ट नहीं हुए थे या पता नहीं हो गए थे, लेकिन
वो हिस्से अब हो गए, इतना बड़ा सूबा था। तो वहाँ कानपुर में इज्तिमा था 2 रोज़ा, तो इन लोगों ने मुझे कोई 2 गार्ड दिए थे। गार्ड क्या, प्राइवेट गार्ड जिनके पास लाइसेंस की बंदूक थी छोटी सी, समझे। तो व्यापारी थे बेचारे, वो कोई इनको गार्ड का पेशा नहीं था कोई। तो वैसे वो इज्तिमा में वो समझो कि आए थे वो तरकीब से मेरा पहरा देने के लिए। अब इज्तिमा हो गया खत्म, दुआ हुई खत्म, और पब्लिक मेरी तरफ दौड़ी क्या, वो चीना झपटी मुलाकात के लिए शुरू हो गई। कोई वो रुकावट तो थी नहीं। उस वक्त मेरी सेहत भी आज जैसी नहीं थी, बेहतर थी। मैंने तो मुल्तान के इज्तिमा में बिल्कुल बगैर रुकावट के मुलाकातें की हैं, एक दौर था मेरा। तो अब वो लोग मेरी तरफ दौड़े क्या, लपके एकदम, और वो अब ये घबरा गए। ये दोनों गार्ड जो थे ना, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पड़ा। वो इस तरह कि वो घबरा के एक ने बोला फायर खोल दे, फायर खोल दे। अरे मैंने कहा नहीं, फायर नहीं खोलना है, ये क्या कर रहे हो। वो ऐसे घबरा गए बेचारे। तो फायर खोल देते तो ये तहफ़्फ़ुज़ फिर इनका खतरे में पड़ जाता ना, पुलिस पकड़ के ले जाती शायद, तो कोई गिर जाता बंदा तो और मुसीबत हो जाती। तो ये नए थे बेचारे, इनको सूझा नहीं पड़ा कि ये शायद ये मारने के लिए या कत्ल करने के लिए दौड़े कि मार डालेंगे, दुश्मन है सारे। तो वो कंफ्यूज हो गए। तो मोहब्बत में लोग दौड़े थे। इसी कानपुर में उसी रात इज्तिमा के बाद जब वापसी हुई गाड़ी में, पब्लिक दौड़ी गाड़ी के पीछे। ओ अब जो गाड़ी के पीछे दौड़ी तो ड्राइवर हो गया कंफ्यूज। वो इस बेचारा वही का इस्लामी भाई था, वो एकदम कंफ्यूज हो गया और उसने गाड़ी डाली गड्ढे में। गड्ढे में गाड़ी गई तो मैं उछला, सीट से अपने उछला, एकदम उछला और फिर गिरा। तो बड़ी सी गाड़ी थी, डब्बा गाड़ी टाइप की। अपना काम पूरा हो गया समझे। पसली में हो गया फ्रैक्चर। और नतीजा ये हुआ कि मैं दूसरे दिन के इज्तिमा में शिरकत नहीं कर सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना किसी को झाड़ा, ना किसी से लड़ाई की मैंने, ना कोई मैंने बुड़बुड़ाहट की। ऐसा कर, मुझे पता है बेचारे मेरी मोहब्बत में दौड़े थे। ड्राइवर भी घबरा गया था बेचारा कि मुझे बचा कर निकाल ले, और वो अंधेरा और ना हमवार रास्ते थे, तो उसमें तरकीब आउट हो गई। तो इसलिए मतलब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी जब अगर दीन का काम करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते, अगर आपका जहन ये है कि बस अपने आना जाना रखो, बाकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, फिर आपकी मर्जी है। अगर दीन का काम करना चाहते हैं तो आपको मिलनसार बनना पड़ेगा, ऐसा मिलनसार बनना पड़ेगा, ऐसा मिलनसार बनना पड़ेगा कि बस जिसकी इंतहा नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मिलनसार और नर्म खू, नर्म मिजाज थे। आपने ये वाक़या 12 सुना होगा कि एक शख्स हाजिर हुआ और उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक को ज़ोर से खींचा कि गुलुए पुरनूर में निशान पड़ गया, मुबारक गले में निशान आ गया। ऐसा खींचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो आपको अता किया है मुझे भी इसमें से दीजिए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, मुस्कुराए। साहबा किराम तो कुछ मतलब हलचल हो गई, दिन में इस्तराब हो गया था, लेकिन रोक दिया। कुछ इसी तरह का है, मतलब जो मैं याददाश्त पर अर्ज कर रहा हूँ, मुस्कुराए और किसी को हुक्म दिया कि इनको भी दे दो। ये नहीं कि उसको पकड़वा दिया या पिटाई लगवा दी या उसको झाड़ा या कुछ भी नहीं। ये रिवायत पढ़ी होगी आप हज़रात, बहुत मशहूर है। तो हमारी इसमें हमारा दर्स है कि सरकार मुबल्लिग थे, और मुबल्लिग जो होता है हर हाल में मुबल्लिग होता है। तो हम भी आका के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम, आखिरी फहरिस्त के गुलाम। तो हमें भी मिलनसार बनना पड़ेगा। अगर हम मुबल्लिग बनना चाहते हैं तो मुस्कुराना सीखना होगा, मिलनसारी सीखनी होगी, अच्छी तरह मिलना जुलना होगा, तो ही काम होगा और हमारे पास सवाब का ढेरों ढेर खजाना जमा होगा। मुंह चढ़ा हुआ, मुंह फूला हुआ, इसको काटा उसको झाड़ा, और काट खाने के लिए दौड़े बात बात पर, तो काम नहीं कर सकते। बापा आप ये इरशाद फरमाइए कि मिलनसारी से अगले को तो फ़ायदा हुआ, मिलनसारी करने वाले को
इसमें क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं कि उसने मिलनसारी की तो उसे दुनिया और आखिरत के ये फ़ायदे हासिल हो रहे हैं? अब वो है कि दो आदमियों के बीच में 70 रहमतें तकसीम होती हैं। जो दो आदमी मुलाकात करते हैं, दो मुसलमान, तो जो पुरतपाक तरीक़े पर मिलता है उसको 69 मिलती है, बाकी के बची एक। तो ये फ़ायदा कम तो नहीं है कि मिलनसारी में सवाब ज़्यादा है। मुसलमान के सामने मुस्कुराना ये सदका। फिर आका की सुन्नत है जो दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की शाया करदा किताब है हुस्न अखलाक, और अरबी का नाम है इसका मकारिमुल अखलाक। तो हुस्न अखलाक में रिवायत मौजूद है कि उम्मु दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा साबिया थी। इन्होंने एक बार अबू दरदा से कहा कि क्या बात है, अब मैं देखती हूँ कि हर बात पे आप मुस्कुराते रहते हैं। तो फरमाया कि मैंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऐसा ही देखा है कि जब भी गुफ्तगू फरमाते हैं तो मुस्कुराते। तो अल्लाह हमको भी नसीब करे। तो इसलिए वो इसको सुन्नत समझ कर मुस्कुराते रहें। काश हम, अब ज़ाहिर है ये मौका महल होता है। अब किसी की मैयत में गए और वो मैयत पड़ी और वो रो रहा है और मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर शायद यहाँ वो मैच नहीं खाएगा मुस्कुराना। यहाँ अपने चेहरे को गंभीर बनाना पड़ेगा और गम के आसार अपने चेहरे पर पैदा करने चाहिए। जब किसी मुसीबत ज़दा की ताज़ियत, जैसी मुसीबत, बाज़ मुसीबतों में मुस्कुराना ही उसका इलाज है, और बाज़ मुसीबतों में मुसीबत ज़दा चेहरा बनाना, उसके जैसा रोनी सूरत बनाना, ये उसके लिए दिलजोई का बाइस है। तो अब ये सारी हिकमतें जो है वो आनी चाहिए अपने को। तो मदनी काफिलों में सफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे हिकमतें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो जिसको मुस्कुराने की आदत नहीं है, मिलनसारी की आदत नहीं है, उसको बतकल्लुफ़ आदत बनानी चाहिए। भूल जाएगा, फिर याद आ जाए तो फिर मिलनसारी करे, भूल जाएगा और मुंह चढ़ा लेगा अपना, फिर याद आ जाए तो मुस्कुरा ले। तो इस तरह कोशिश करते रहेंगे ना, फ़ज़ाइल पर नज़र रखेंगे, मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करने के सवाब पर नज़र रखेंगे, तो इंशाअल्लाह इसकी आपकी आदत उम्मीदें पड़ जाएगी। वो बाज़ वक़्त वो बादशाहों में दर्द हो जाता है, इसका क्या है, इसे साइडें होती है ना, तो वो यूं करते रहो ना तो ये बादशाह कहलाती है। दूसरा ये बाबा कि ये भी देखा गया है कि बाज़ मुस्कुरा कर मिलते हैं लेकिन हाथ मिलाने का अंदाज इतना, मतलब कि वो जैसे आप अभी अपना ही जैसे आपने हाथ मिलाकर बताया ना कि एक पुरजोश अंदाज में एक दबा कर जैसे मिलाना है, तो ये नहीं होता। बाज़ों को बिल्कुल यूं हल्का हंसा यूं मिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, उससे बाबा को इतना तो लुत्फ नहीं आता। इसमें ये मैं हिकमत अमली कभी कभी करता हूँ। मेरा तो मसला है, मैं अगर ज़्यादा मिलनसारी का मुजाहरा करता हूँ ना, मुलाकातों में जब लाइन लगती है तो फिर वो जिसको हंस के मुंह दिया ना, तो फिर वो दूसरे की बारी नहीं आने देता। तो ये मजबूरन भी अपने आप को रिजर्व करना पड़ता है। फिर ये कि अगर अमरद है तो उसको तो ढीला याद देता हूँ मैं, और ढीला देना ज़रूरी है। उसका हाथ दबाएंगे तो ये तो 440 वाट है, 440 वोल्ट, हाँ, ख़तरनाक है। तो कोई मैंने के शरई रुकावट ना हो पुरतपाक मिलने और गर्म जोशी से मिलने के मामले में। तो अब ये कि कोई रुकावट नहीं है और वो अपने को लिफ्ट नहीं करा रहा, आप मुस्कुरा गर्म जोशी, तो फिर इसको कभी ऐसा होता है कि हल्का सा झटका देना पड़ता है। मछली की डोर खींचते हैं, अब मछली फंसी तो है लेकिन वो हाथ काबू नहीं आ रही, तो इसको थोड़ा सा हाथ मिलाते हो अपनी तरफ झटका देंगे ना, अब वो देखेगा। मगर ये देखो, ये गुरु जो है ना, इसके लिए भी हिकमत अमली चाहिए। ऐसा झटका मत देना कि उसे कंधा उगड़ जाए। आइंदा मिलाने के लिए बहुत भी मामूली आइंदा मिलाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। देख दिल दुखेगा ना, एकदम जोर से आप खींच लेंगे, फिर कंधा मेरा इस्तेमाल कर लेंगे कि बापा ने तरीका सिखाया था। ये पहले वजाहत कर दोगे, ये तरीका नहीं, आहिस्ता से थोड़ा सा ऐसा मामूली झटका दे जो उसको ईजा ना हो बल्कि वो आपकी तरफ मुतवज्जे हो। पापा, ये इस्लामी बहनें जो इस्लामी बहनों से आपस में जो मुलाकातें करती हैं, क्या उनमें भी यही मदनी फूल इनके आपस के अंदर चलेंगे? जी हाँ, उनको भी यही करना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत
तौफीक ऐसी आता या इलाही